हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर इट सो हैपेंड। लेसन नंबर 1, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प बाय रडयार्ड किपलिंग। स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 से हमने टोटल 4 क्वेश्चंस यहां डिस्कस करने के लिए लिए हैं। रिटर्न फॉर्म में सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको आपकी अपनी वेबसाइट परीक्षासफलता.com पर मिल जाएंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट टास्क्स, टास्क्स का मतलब है कार्य, डू यू थिंक वर असाइन्ड। अब असाइन का अर्थ है सौंपना। टू द डॉग एंड द ऑक्स, कुत्ते को और ऑक्स को यानी कि बैल को कौन कौन से कार्य करने के लिए सौंपे गए थे। आंसर है द डॉग वॉज आस्क्ड टू कैरी द स्टिक्स। टू कैरी द स्टिक्स, डॉग को कहा गया था या डॉग को जो काम करने के लिए दिया गया था वो था टू कैरी द स्टिक्स, छड़ियों को कैरी करने का, छड़ियों को ढोने का। एंड द ऑक्स वाज आस्क्ड टू प्लो द फील्ड्स, और बैल को जो कार्य सौंपा गया था वो था खेतों को जोतने का। द डॉग वॉज आस्क्ड टू कैरी द स्टिक्स एंड द ऑक्स वॉज आस्क्ड टू प्लो द फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट मरुस्थल, कैमल मरुस्थल के मिडल में क्यों रहता था, ऊंट मरुस्थल के मध्य में क्यों रहता था। द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क एट ऑल। ऊंट मरुस्थल के मध्य में इसलिए रहता था क्योंकि वो बिल्कुल भी कार्य नहीं करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द मैन। रीच का मतलब है पहुंच, वो अपने आप को मनुष्य की पहुंच से दूर रखना चाहता था। द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क एट ऑल। ही वॉन्टेड टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द मैन। आपको थोड़ा सा छोटा अगर आंसर करना है आप यहां बिकॉज से स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क एट ऑल, ही वॉन्टेड टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द मैन। और अगर आपको बिल्कुल ही शॉर्ट आंसर करना है तो आप आंसर कर सकते हैं बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क एट ऑल, क्योंकि वो बिल्कुल भी कार्य नहीं करना चाहता था। जो हमने अंडरलाइन किया है, इतना भी अगर आप आंसर करते हैं तो आपका आंसर करेक्ट होगा, लेकिन हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर ही लिखें। द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क एट ऑल, ही वांटेड टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द मैन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। कुत्ते को, घोड़े को और बैल को गुस्सा क्यों आया। द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वर वेरी एंग्री बिकॉज द कैमल डिड नॉट वांट टू वर्क एट ऑल। उन तीनों को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि जो ऊंट था वो बिल्कुल भी कार्य नहीं करना चाहता था। अब यहां आप देखिए, बिकॉज द कैमल डिड नॉट वांट टू वर्क एट ऑल, ये लाइन हमने ऊपर वाले क्वेश्चन का जो आंसर था वहीं से ली है। द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वर वेरी एंग्री, ये जो लाइन है ये क्वेश्चन से आई है। दे हैड टू, बिकॉज द कैमल डिड नॉट वांट टू वर्क एट ऑल एंड दे हैड टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द वर्क नॉट डन बाय द कैमल। अब मेकअप फ्रेज है, मेकअप का मतलब है क्षतिपूर्ति करना या कमी पूरी करना, क्योंकि जो ये तीनों थे, डॉग, हॉर्स और ऑक्स, डॉग, हॉर्स और ऑक्स, उनको जो कैमल कार्य नहीं करता था, ऊंट जो काम नहीं करता था, उसकी कमी को पूरा करने के लिए इन तीनों को डबल काम करना पड़ता था, दुगने समय तक कार्य करना पड़ता था। द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वर वेरी एंग्री बिकॉज द कैमल डिड नॉट वांट टू वर्क एट ऑल एंड दे हैड टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द वर्क नॉट डन बाय द कैमल। अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट आंसर करना है तो आप यहां लिखेंगे बिकॉज दे हैड टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द वर्क नॉट डन बाय द कैमल। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अबाउट द कैमल। कंप्लेनिंग का मतलब शिकायत करना। अब यहां आपसे पूछा गया है जिन को कैसे पता चला कि जो हॉर्स था, घोड़ा था, वो ऊंट के बारे में शिकायत कर रहा था। सबसे पहले कंप्लीट आंसर देखिए। द जिन न्यू दैट द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिनको पता चल गया कि ऊंट
कि यहां शिकायत की जा रही थी, जो हॉर्स था, घोड़ा था, वो ऊंट की शिकायत कर रहा था। बिकॉज द हॉर्स डिस्क्राइब सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द आइडल एनिमल। आइडल एनिमल का मतलब है निकम्मा जानवर, स्पेशल फीचर्स का मतलब है विशेष गुण, क्योंकि घोड़े ने निकम्मे जानवर के कुछ विशेष गुणों का वर्णन किया था। ही मेंशन्ड अबाउट द लॉन्ग लेग्स एंड द लॉन्ग नेक। उसने विशेष तौर पर लॉन्ग लेग्स, लंबी टांगों का, लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन का जिक्र किया था। लॉन्ग लेग्स को और लॉन्ग नेक को हॉर्स ने मेंशन किया था। तो इससे जिनको पता चल गया कि जो हॉर्स है वो कैमल के बारे में शिकायत कर रहा था। The jinn knew that the horse was complaining about the camel because the horse described some special features of the ideal animal. He mentioned about the long legs and the long neck. आपको शॉर्ट आंसर करना है तो आप यहां बिकॉज से स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज द हॉर्स डिस्क्राइब सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द आइडियल एनिमल, ही मेंशन्ड अबाउट द लॉन्ग लेग्स एंड द लॉन्ग नेक। बिल्कुल ही छोटा आपको आंसर करना है तो आप यहां ही से पहले बिकॉज लगा देंगे। बिकॉज ही मेंशन्ड अबाउट द लॉन्ग लेग्स एंड द लॉन्ग नेक ऑफ द कैमल। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये 4 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपके नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।